नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी जानकारी है कि कई बार कई लोग जो घर वाले ही गड़बड़ करते हैं और कई भगत आते हैं और फेल हो जाते हैं। तो ये उसी तरह की घटना, तो ये घटना जिनके साथ हुई थी तो वो मेरठ साइड के लोग थे। तो उनके यहाँ मतलब कोई दिक्कत हो गई थी, जैसे परेशानी हो गई, बीमारी वगैरह घर में आ जाती है उस तरीके की, तंत्र टाइप की, तो ठीक नहीं हो रही थी ज़्यादातर। तो बहुत सारे आ रहे थे, वो कर रहे थे इस तरीके से, तो उनको खुद पता नहीं था इतना कि हाँ क्या है। तो उनके एक छोटा बच्चा भी था, मतलब उसको भी दिक्कत आ रही थी पूरी तरीके से, तो वो समझ नहीं पा रहे थे हाँ क्यों नहीं है। तो क्या होता है, अब इसमें जो पॉइंट की बात ये, फिर उन्होंने किसी और भगत को पकड़ा। तो आप ये छोड़ें कि किसको पकड़ा, तो वो गए जो भी थे, वो भी हवा से हवा में ही करने वाले थे। तो जबकि वहाँ और भगत बैठे थे, हुके हुके वाले कर रहे थे, वो भी जिसकी जो समझ में आ रहा था। क्योंकि कई बार घर वाले गलती कर जाते हैं और भक्तों को पूरी बात नहीं बताते हैं। वो सोचते हैं जैसे डॉक्टर आपके पास बीमारी दूर करने आएगा तो आपको थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो तो उसका देवता जो है आपके परिवार के सदस्य को आपके परिवार का सदस्य मानेगा, उसे थोड़ी पता है कि वो नुकसान में फ़ायदे में है, वो तो आपको बताना पड़ता है। ये भी कुदरती बात है और कभी कभी पहचान लेता है देवता। और कई ऐसे केस होते हैं कि वो इतना तेज़ होता है आपके घर का जो परिवार का होता है, जो नुकसान कर रहा होता है, कि वो हाथ जोड़ के बैठ जाता है देवताओं के सामने भी। तो वो देवता सोचते हैं सही है, इनके घर का है और मदद करा रहा है, वो तो कहेगा बैठा हुआ कि भाई इनको पकड़ लो, बीमारी को पकड़ लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे बोलेगा वो। तो देवता सोचेगा सही बोल रहा है, ये हमारी सपोर्ट कर रहा है। और उसको नहीं पता होगा देवता को कि ये बुरे में चलता है, वो क्योंकि घर वालों को पता है। भाई घर वाले तो उस घर में रहते हैं, तो उसे पता होना चाहिए घर वालों को कि ये बुराई में है, जब से मरा है हम परेशान हैं। भाई ये होता है उसमें, जो उसका जो सारा कुछ होता है, उसकी निशानी सिम्टम ये होता है कि वो मरा है, उसके बाद से आप परेशान हो, समझ लो वो शामिल है उसमें ज़रूर। क्योंकि उससे पहले आप सुखी थे, उसके मरने के बाद आप दुखी होते जा रहे हो, इसका मतलब वो उसमें ज़रूर शामिल है। क्योंकि उसके मरते ही आपके यहाँ परेशानी आ गई, तो ये समझाने की कोशिश ये है। तो जो गए उनके यहाँ, तो और भी चीज़ें थी, बना देते हैं लोग, कहीं कहीं से चीज़ ला ला के डाल देते हैं, ऐसे जो होते हैं घर के। तो वहाँ पे जो थी उनकी बहू थी, परिवार की जो बहू होती है, लड़के की बहू, उनका था इसमें, मतलब वो भी एक्सपायर हो गई थी ऐसे ही, जैसे बीमारी से टीबी टूबी बन गया, इस तरीके से परेशान हो गया। मतलब क्योंकि परेशान होकर आदमी मरेगा तो वो दुखी होता है। तो वो उनके ऊपर आके मतलब हमला करने लगी, यानी कि आप कोई भी देवता बन के, तो वो सोचते कोई और देवता परेशान कर रही, कर रहा है, वो कर रहा है, भाई हमारी बहू क्यों हम पे हमला करेगी। मतलब उन्होंने इस चीज़ पे नोटिस ही नहीं करा। तो फिर जो देवता गया वहाँ पे, उसने ऐसे ही बोला, बोला भाई ये आपके घर का है, इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये आपके यहाँ की जो बहू है और इस तरीके से यहाँ घर में आ रही है, मतलब इस तरीके से। तो वो समझ गए, क्योंकि मेरठ के आदमी थे, वो बहुत तेज़ थे, वो ताड़ का एकदम से। उन्होंने उस देवता को बोल दिया जो भी था कि महाराज अगर ये आ रही है तो हमें इस पर भी शक है, और आप इसको भी लिए दिए चले जाओ, इसको मतलब भगने मत दो, ऐसे बोला उन्होंने उसी टाइम। उस पूरे परिवार ने बोला महाराज हमें इस पर भी शक है, क्योंकि जब से इसके साथ ऐसा हुआ है, जब से ही हमारे घर में बीमारी आ रही है, नहीं तो पहले हम सुखी थे। वह इतना कहते ही उस देवता ने उसको झपट लिया साथ के साथ और पकड़ के ले गया उस, क्योंकि वो घर वाले बता रहे हैं उसको, देवता को। देवता तो चल रहा है, वो कह रहा भाई आपके यहाँ की बहू है और इस घर में घूम रही है, मतलब आ रही है और बोल रही है कि मैं भले में हूँ, ऐसे बोलता है वो चीज़ ऐसे बोलेगी कि मैं तो जिनके भले में हूँ, अच्छा चीज़ निकल जाए, मैं भी पूछ जाऊँ, ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो वो जो देवता होगा वो उन घर वालों से बोले, घर वाले जहाँ से आ जाते हैं कि ऐसा भी होता है, तो इस तरीके से। तो उन घर वाले जहाँ से में नहीं आए, उन्होंने सीधा बोला जो मेरठ वाले थे कि नहीं जी हमें भी इसको पे लग रहा है, जब से ये ऐसा हुआ है यही आ रही है, लग रहा है हमला करने, रूप बदल बदल गया, आप इसको ही झपट दो, हमें तो इसी पर शक है, क्योंकि बीमारी जा ही नहीं रही है, कभी कुछ आ रही है। तो उस देवता ने उसको झपट दिया, उनकी आज्ञा, क्योंकि घर की आज्ञा होगी जब ही घर का पावन कोई उठाएगा, कोई भी देवता बाहर का होगा भगत, वो जब ही उठाएगा जब आप परमिशन दोगे उसको। ऐसे नहीं उठा लेगा कि आते के साथ ही उठा ले कोई भी चीज़, क्योंकि आपकी आज्ञा मिलेगी जो घर में उस टाइम रह रहे हैं तब, नहीं तो ऐसे उठेगा नहीं वो जो होता है। क्योंकि दूसरे घर का आदमी उठा नहीं पाता उसे इसी मारे, क्योंकि घर की राजी होती है जब होता है काम। तो उन्होंने बोला और उसने हटा दिया, और वो जब से गई बहू तब से वो घर सुधर गया। मतलब वो छोटा बच्चा था वो भी, क्योंकि उसी का बहू का बच्चा था वो भी, तो वो भी ठीक हो गया, क्योंकि वो उस बच्चे को ही लपेटने आ जाती थी अपने साथ, इस तरीके का केस था वो। तो किसी किसी पे हमला करती थी। तो ये बताने की कोशिश है इसमें कि इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं परेशानी में मरती हैं, ये कई बार घर वालों को परेशान करती हैं। तो उसमें घर वालों का फ़र्ज़ होता है, ना कि किसी दूसरे का।
कि आप अपने सदस्य को ज़्यादा जानते हो दूसरे की तुलना में, तो आपको बताना चाहिए कि जी हमारा वाक़ई में नुकसान कर रहा है ये चीज़ जो है, जो भी आत्मा हमारे घर की मरी है और ये जब से हम बहुत परेशान हैं। तो वो देवता समझ जाएगा कि ये ज़रूर इसमें गड़बड़ कर रही है कुछ ना कुछ, मतलब यानी ये इस दाल में कुछ काला तो है। तो वो देवता हटा देगा, उठा के ले जाएगा उसको, फिर वो उसको दुश्मन मान के उठा के ले जाएगा उस घर से ही, चाहे वो कोई हो, उसका रैपा हो, चाहे कोई बहू बेटी हो, कोई भी उस घर की मरी हुई, चाहे उसका बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई चाचा हो, वो ले जाएगा उठा के इस तरीके से। क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि घर वाले खुद बोल रहे हैं इसको कि ले जाओ, यानी कि ये परेशान है इससे, तो वो फिर उस पर टक्कर लेगा। और जब आप कहोगे हाँ जी देख लो, आप छोड़ दो, रहने दो, ये करो वो करो, क्योंकि आपका दिमागी कंट्रोल में नहीं है, तो आप बोल ही नहीं पा रहे। आपको लालच भी लगी है कि भाई हमारा भी ये ले जाएगा उठा के, उस तरीके से नहीं। उस टाइम आप सीधा कह दो कि भाई हमें तो इस पर भी शक है, इसको भी ले जाओ, तो वो ले जाएगा और आपका घर सुखी हो जाएगा। और नहीं तो वो अकेला रह जाएगा, अगर वो बुरे में है तो फिर आपको कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि आगे आगे बीमारी बढ़ाता जाएगा। और जो भगत आपके घर से जाएंगे फिर आप कमेंट्स करेंगे उनके लिए, तो वो आएंगे भी नहीं आपके यहाँ, फिर सुधार करने के लिए भी नहीं आएगा कोई, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है। ये होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और ये बहुत बहुमूल्य जानकारी है और आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस तरीके की आत्माओं से, जो अभी बीमारियों में मरी हैं। उससे पहले भी कई टीबी से मर जाती हैं, कोई किसी से, मतलब सताई हुई तरीके से मरती हैं, काफ़ी घुट के उन चाहती हैं जीना और मर जाती हैं गलती से बीमारी से। तो उनको लगता है कि हमारा परिवार दुश्मन हो गया, मतलब नहीं तो मेरे को ठीक कर लेते, ये उसके दिमाग में हमेशा रहेगी। और इस तरीके से वो पलट के वार करती है अपने ही परिवार पे। बाहर नहीं करेगी वो शक्ति, अपने परिवार पे ही हमला ज़्यादा करेगी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।